हेलो फ्रेंड्स, मैं साइलेंस सिंह स्वागत करता हूं आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ फैक्टर का। आज हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे कि अगर एग्जाम में नंबर ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे आप इसे बड़ी ही आराम से और बहुत कम समय में आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ फैक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो एकदम ध्यान से समझना, मैं बेसिक समझा रहा हूं। अगर ये बेसिक आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, तो आगे आने वाले जो मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जो लिए हैं वो बड़ी आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं फ्रेंड्स, एक नंबर लेते हैं, जैसे 24 हो गया, और आपसे पूछूं कि फ्रेंड्स 24 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो सर वो संख्याएं बताओ आप जो कि 24 को डिवाइड कर सकती हैं, जिससे 24 डिविजिबल होता है। तो आप कहोगे कि सर एक होगा, एक 24 को डिवाइड कर सकता है, दो होगा, 3 से भी 24 डिविजिबल होता है, फिर आप कहोगे फ्रेंड्स 4 होगा, 6 होगा, फिर 8 से डिवाइड होगा, फिर 12 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 24 हो जाएगा। मतलब कि ये सारी संख्याएं 24 को डिवाइड कर सकती हैं। इसका मतलब कि 24 के फैक्टर ये सारे हो गए। अब एक बात बताना फ्रेंड्स, अगर ये सारी संख्याएं 24 के फैक्टर हैं तो कितने फैक्टर हुए उसके? आप कहोगे कि सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि फ्रेंड्स इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो आप कहोगे कि सर इसके टोटल 8 फैक्टर होंगे। मतलब फ्रेंड्स कि 24 के डिविजिबल जो भी 24 को डिवाइड कर सकते हैं वे सारे नंबर, उसके सारे फैक्टर हमने ले लिए, और सारे फैक्टर अगर हमने काउंट किए तो वो टोटल फैक्टर कितने आ गए फ्रेंड्स? 8 आ गए। अब एक बात बताना बच्चे कि अगर 8 टोटल फैक्टर हो गए, और मैं इसी में आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे फ्रेंड्स, इसके इवन फैक्टर क्या होंगे, तो आप कहोगे कि सर इवन फैक्टर तो वो होंगे जैसे ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6, 8, 12 और 24, ये सभी इसके क्या होंगे फ्रेंड्स? इवन फैक्टर होंगे। और ऑड फैक्टर क्या क्या होंगे फ्रेंड्स? तो आप कहोगे सर 1 और 3 जो होगा वो ऑड फैक्टर होगा। तो बच्चे एक बात बताना, अगर 1 और 3 ऑड फैक्टर है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑड फैक्टर कितने होंगे, तो आप कहोगे कि सर 1 और 1 मिला के कितने हो जाएंगे? 2 ऑड फैक्टर होंगे। और इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे बच्चे? तो 8 में से 2 घटा दूं तो यहां 6 इवन फैक्टर आएंगे, जो यहां अगर मैं काउंट करूं तो मुझे दिख भी रहा है कि मेरे 6 क्या हो गए? इवन फैक्टर हो गए। इस तरह से हमने क्या बात किया कि अगर 24 मेरी संख्या है तो 24 के मैंने फैक्टर लिख लिया, और वो देख लिया कि उसके कितने फैक्टर हैं, वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए। और मैंने जब इसके इवन नंबर को काउंट किया तो वो मेरे इवन नंबर ऑफ फैक्टर आ गए, और 1 और 3 इसमें ऑड नंबर थे, तो मैंने कहा कि सर ऑड फैक्टर कितने होंगे, तो आपने कहा सर 2 होंगे। अब एक बात बताना बच्चे, 24 एक छोटी संख्या थी तो आपने इसको इस तरह से काउंट कर लिया, लेकिन कभी इमेजिन करो कि 560 आ जाए, 1120 आ जाए, या कोई भी एक बड़ी संख्या आ जाए, तो क्या आप इतने कंफर्टेबल हो कि आपको पता है कि उसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? और फ्रेंड्स, अगर सोचना थोड़ा कि अगर एक भी फैक्टर आप छोड़ दिए तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर एक भी फैक्टर छूटा होता फ्रेंड्स, तो इस 8 फैक्टर की जगह मैं 7 बोल देता, और ऑप्शन तो आपके काफी क्लोज होते हैं, जहां 7, 8, 9, 10 लिखा होगा, और आप 7 पे टिक मार के आओगे और आप कहोगे कि सर हमने क्वेश्चन सही किया था। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने क्या किया कि अब एक तरीका देखा जाएगा, एक कॉन्सेप्ट देखा जाएगा, जहां पे हम ये बात कर रहे होंगे कि अगर संख्याएं बड़ी भी आ जाएं तो उनका काफी आराम से, काफी इजी तरीके से हम उसके नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा जाए बच्चे। तो एक बात बताओ, जैसे आपने कहा कि 24 किससे किससे कटता है, तो आपने कहा सर 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, 4 से कटा, 6 से कटा, 8 से हुआ, और फिर 12 हुआ, और इसी का फैक्टर एक 24 भी होगा। तो इतने सारे फैक्टर हो गए। लेकिन इनको तो मैं काउंट कर सकता हूं, तो यहां बता सकता हूं। लेकिन अगर एक संख्या फ्रेंड्स आपको मिल जाए 120, तो 120 किससे किससे कटता है ये आपको सोचना है। या मिल जाए फ्रेंड्स 1120, तो 1120 किससे किससे कटता है ये आपको सोचना पड़ेगा, और इसमें काफी टाइम आप नुकसान कर दोगे। तो एकदम ध्यान से समझना कि अब वो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया जाएगा जिसके हेल्प से ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में काफी आसान हो जाएगा। अब एकदम ध्यान से समझना
बच्चे, हम क्या करते हैं कि 24 जिस भी संख्या का फैक्टर निकालना होगा उस संख्या को मैंने ले लिया और इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट किया। अब मुझे पता है कि सबसे पहले 2 से भाग दिया जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा फ्रेंड्स? आप कहोगे सर 12 आएगा। फिर मैं 2 से भाग दूंगा बच्चे, आप कहोगे सर 6 आएगा। फिर 2 से दिया जाए 3 आएगा और फिर 3 से दिया जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब कि अब ये जो भी आया फैक्टर इसको मैं चाहता हूं कि पावर के फॉर्म में लिख दूं। मतलब कि ये 2 3 बार आया बच्चे, तो हम 2 को 3 के पावर में लिख देंगे और यहां 3 एक बार आया तो हम 3 को पावर 1 लगा के ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ बच्चे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट हुआ उसमें मैं a टू दी पावर x इंटू बी टू दी पावर वाई और इंटू सी टू दी पावर जेड, इस फॉर्मेट में मैं फैक्टराइजेशन के बाद संख्याओं को लिखूंगा। अब फैक्टराइजेशन के बाद जब इस फॉर्म में मैं लिख लूंगा, जैसे मैंने इसका फैक्टराइजेशन के बाद इस फॉर्म में लिख लिया, अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा बच्चे? तो अगला स्टेप होगा कि अगर मुझे टोटल फैक्टर निकालने होंगे, अगर मुझे बच्चे टोटल फैक्टर निकालने होंगे तो मैं एक काम करूंगा। अब मुझे करना क्या है कि यहां पावर a का पावर कितना है? आप कहोगे सर x है। मैंने कहा बच्चे कि x का एक पावर बढ़ा दो, मतलब x प्लस 1 कर दो, यहां एक पावर बढ़ा दो, यहां भी एक पावर बढ़ा दो तो इसको दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 1 करो और यहां भी एक पावर बढ़ा दो तो इसको z प्लस क्या कर दो बच्चे? 1 कर दो और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और यही आपका टोटल नंबर आप क्या दे देंगे बच्चे? फैक्टर दे देंगे। मतलब कि अगर इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से सॉल्व करूं बच्चे, तो यहां पे मेरा पावर 3 है जो बढ़ के 4 हो जाएगा और यहां जो पावर 1 है वो बढ़ के 2 हो जाएगा और 4 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए? 8 आ गए, जो कि यहां से भी 2 2 4 2 6 और 2 8 बन रहे थे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा बच्चे कि अगर कितनी भी बड़ी संख्या हमको दे दी जाए और उसके नंबर ऑफ फैक्टर पूछे जाए तो हमको बस एक काम करना है, हमको फैक्टराइजेशन करना होगा, इसको पावर के फॉर्म में लिखना होगा और जो भी पावर आएगा उस सारे पावर को एक एक बढ़ा के, जैसे यहां x पावर था तो x प्लस 1 किया, y था y प्लस 1 किया, z था z प्लस 1 किया और इन आपस में इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो यही मेरे हो जाएंगे बच्चे नंबर ऑफ फैक्टर। क्लियर हो रहा होगा सारे बच्चों को? दूसरा पॉइंट समझना बच्चे कि अगर आपसे इवन नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो आप क्या करोगे? अगर बच्चे आपसे यहां पे इवन नंबर ऑफ फैक्टर पूछ दिया तो आपको बस एक काम करना है कि यहां पे जो पहला टर्म है बच्चे, पहला a टू दी पावर जो x वाला, इसको आप उसी तरह से लिख देना, इसमें आपको एक नहीं बढ़ाना है। मेरी बात फिर से समझना बच्चे, a टू दी पावर x जो पहला टर्म आएगा उसको उसी तरह से लिख देना है, उसमें एक नहीं बढ़ाना है और बाकी आप जैसे चल रहे थे वैसे ही चलना है। मतलब y प्लस 1 हो जाएगा और ये z प्लस 1 हो जाएगा और इतने आराम से, इतने इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन का इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकाल पा रहे होगे। अगर मैं इस क्वेश्चन पे अप्लाई करूं बच्चे तो आप कहोगे कि सर यहां से जो इवन फैक्टर निकलेगा, तो आपने कहा कि सर पहले वाले को नहीं बढ़ाएंगे तो ये 3 ही हो जाएगा बच्चे और अगले वाले को बढ़ा के 1 से ये पावर 2 होगा और 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 6 आएगा। मतलब यहां पे जो इवन नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 24 के, वो 6 आ जाएंगे। और अगर बच्चे आप कहोगे कि सर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, तो हम कहेंगे बच्चे ध्यान से समझना, मैं आपसे कह रहा हूंगा कि यहां पहले वाला टर्म को आप यहां स्किप कर दोगे, पहले वाले टर्म को आप छोड़ देना और पहले को छोड़ने के बाद जो जैसे बढ़ रहा था वैसे ही लेके चलना। मतलब कि y प्लस 1 हो जाएगा और यहां पे z प्लस क्या हो जाएगा बच्चे? 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर इस क्वेश्चन का हमको यहां से ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा तो मैं कहूंगा कि पहले वाले को स्किप कर दो, छोड़ दो और अगला जो है उसको 1 बढ़ा के कितना लिख लिया? 2 लिख लिया। बात एकदम समझ में आ रही होगी। छोटा सा प्रोसेस है, जो भी संख्या देगा उसका फैक्टराइजेशन करना है, उसको पावर के फॉर्म में लिखना है और जैसे ही पावर के फॉर्म में लिख लिया फिर ये स्ट्रक्चर हमको याद होना चाहिए बच्चे, जहां टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए सारे पावर को 1 बढ़ा के उनको आपस में मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करना है। इवन नंबर ऑफ फैक्टर में पहले को नहीं बढ़ाना है, बाकी जैसे एक एक बढ़ रहा था वैसे ही बढ़ेगा। और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में हम पहले वाले को छोड़ देंगे और बाकी जैसे एक एक बढ़ रहा था वैसे ही बढ़ेगा। और यही अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चे, तो आप चुटकियों में नंबर ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन अपने एग्जाम में सॉल्व कर लोगे। अब बच्चे आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन के माध्यम से देखा जाए कि जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा क्या वो अप्लाई हम कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं बच्चे, यहां 156 लिखा है। आप कहोगे कि सर 156 को पहले फैक्टराइज किया जाए, तो आप कहोगे सर 2 से जाते हैं, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, 78 आ गया। फिर 2 से जाएं, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 39 आ गया। फिर फ्रेंड्स 3 से जाएंगे और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 होगा। और फिर 13 से जाएंगे और ये 1 आ गया। और इसको अगर मैं पावर के फॉर्म में लिख दूं बच्चे, तो यहां 2 2 बार आया तो 2 की पावर 2 होगा, 3 एक बार आया तो 3 की पावर 1 होगा, और 13 भी एक बार आया तो 13 की पावर 1 हो जाएगा। बात इतनी हमारे सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। अब एक बात बताना बच्चे, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर एग्जाम में पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो आपको अभी याद होगा कि सर सारे पावर को एक एक बढ़ा देना है। मतलब यहां जो पावर 2 था ये 3 हो जाएगा, यहां जो 1 था ये 2 हो जाएगा बच्चे, और यहां भी जो पावर 1 है ये भी 2 हो जाएगा। और 3 दूना 6 दूना कितना हो जाएगा बच्चे, 12 हो जाएगा। और आप कहोगे कि सर 156 में टोटल कितने फैक्टर होंगे, तो हम लोग कह पाएंगे कि फ्रेंड्स 156 में टोटल 12 फैक्टर होंगे। अब बच्चे यहां क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर का, लेकिन हम यही आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपसे बच्चे इवन नंबर ऑफ फैक्टर पूछा होता तो क्या आप जवाब दे पाते। तो आप कहते यस सर, हमको क्या करना है कि पहले टर्म को नहीं बढ़ाना है और बाकियों को एक एक जैसे बढ़ा रहा था वैसे ही बढ़ाऊंगा। मतलब पहला टर्म तो मेरा 2 ही रहेगा और बाकी को एक एक बढ़ाऊंगा तो ये भी 2 गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो आप कहोगे कि फ्रेंड्स कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, यहां पे 8 होंगे। और एक बात और बताना बच्चे, अगर ऑड फैक्टर आपसे पूछ लेगा तो आप कहोगे कि सर टोटल 12 फैक्टर, इवन 8 फैक्टर, तो 8 में से आप 12 को सब्सट्रैक्ट कर दो तो ऑड फैक्टर आपके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर है। तो फ्रेंड्स हुआ क्या कि एक क्वेश्चन लिया गया और एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनाए गए, जहां हम लोग ने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात की, जहां हमने इवन नंबर ऑफ फैक्टर की बात की, और जहां हमने ऑड नंबर ऑफ फैक्टर की बात की। एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। यहां पे बात कर रहा है वो 1120 की, एक काफी बड़ी संख्या, जहां हमको अगर यह सोचना हो कि 1120 किन किन संख्याओं से कटेगा तो यह काफी मुश्किल होगा सोचना, और हम करेक्ट नहीं कर पाएंगे इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को। तो हमको कॉन्सेप्ट चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी शेयर किया कि हमको सबसे पहले क्या करना होगा। तो आप कहोगे सर 1120 का फैक्टराइजेशन किया जाए। अब बताना बच्चे, 2 से जाऊंगा, 2 पंचे 10 होगा, 1 बचा 12 हुआ, 2 छक्के 12 हुआ और ये 0 उतर गया। फिर 2 से जाएंगे, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 हुआ, 0 आया। फिर 2 से जाएंगे बच्चे 140 आएगा। फिर 2 से जाएगा 70 आएगा, और फिर 2 से जाएंगे बच्चे 35 आएगा, और एक बार 5 से जाया जाएगा, और एक बार ये 7 से जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। अब एक बात बताना बच्चे, यहां 2 कितनी बार है, आप कहोगे सर 2 2 4 1 5 बार है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 टू दी पावर 5 इंटू, अब आप कहोगे कि सर 5 एक बार है और 7 एक बार है, तो 5 टू दी पावर 1 और इंटू 7 टू दी पावर क्या लिख दिया जाए, 1 लिख दिया जाए। ये हमने पावर के फॉर्म में लिख लिया। अब आपको चाहिए कि सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अपने क्या होंगे, तो आपको पता है बच्चे कि सारे पावर को एक एक बढ़ाना है। तो आप मेरे साथ बताओ कि 5 क्या हो जाएगा बच्चे, आप कहोगे सर 6 होगा, और यहां जो 1 1 पावर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप कहोगे सर 1 प्लस होके ये 2 और 2 में कन्वर्ट
कन्वर्ट होगा। और एक बात बताना बच्चे कि फाइनल आंसर मेरा क्या बन जाएगा, 6 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 6 दूना 12 दूना 24। और यहां अगर टोटल फैक्टर हमसे पूछा जाएगा तो हम आंसर कितना देंगे बच्चे, हम कहेंगे कि सर यहां टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। लेकिन इसी से साथ साथ आप एक क्वेश्चन का जवाब और देना बच्चे कि अगर इवन नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछा जाएगा तो फिर आपका आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर बस पहले वाले फैक्टर को नहीं बढ़ाना है और बाकी को तो जैसे मैं यहां बढ़ा रहा था बढ़ा दूंगा। और एक बात बताना बच्चे, अगर पहले फैक्टर को नहीं बढ़ाया जाए तो इस 6 की जगह पे मैं यहां क्या लूंगा, आप कहोगे सर 5 ले लो ना, और यहां 5 लिया और ये तो जैसे था 2 और 2 वैसे ही रह जाएगा। तो यहां से बताना बच्चे 5 दूना 10 होगा और 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई बच्चे आपसे पूछे कि सर इवन फैक्टर कितने होंगे 1120 में, हम कहेंगे सर इवन फैक्टर की संख्या वहां 20 होगी। और ऑड फैक्टर कितने होंगे बच्चे, तो आप कहोगे सर टोटल फैक्टर 24 और इवन फैक्टर 20, तो 24 में से 20 को घटाएंगे तो ऑड फैक्टर कितने हो गए, 4 हो गए। मतलब बच्चे अपना एग्जाम चाहे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, चाहे इवन नंबर ऑफ फैक्टर पूछे और चाहे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, हम लोग काफी कंफर्टेबली इस कॉन्सेप्ट से तीनों का आंसर दे सकते हैं। बात एकदम समझ में आ रही होगी बच्चे। अब आते हैं थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कहता है हमसे कहता है कि 1280 के सम गुणनखंड बताओ। सम मतलब बच्चे इवन गुणनखंड, इवन की बात कर रहा है, वो इवन फैक्टर की बात कर रहा है। और इवन फैक्टर तो वो यहां बात किया और पिछले दोनों क्वेश्चन में हम लोगों ने इवन की भी बात किया, टोटल की भी बात किया और ऑड फैक्टर की भी बात किया। तो ये तो मेरे लिए नया क्वेश्चन रहा ही नहीं, इसकी तो बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो हमको करना क्या होगा बच्चे, हम लोग 1280 को लिखेंगे और तुरंत फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करेंगे। और ये 6 बार में जाएगा, ये 640 हो जाएगा। फिर 2 से जाएंगे, ये 2 तिहाई 6 और 320 बनेगा। और फिर 2 से जाएंगे बच्चे 160 आएगा, फिर 2 से जाएंगे 80 आएगा, फिर 2 से जाएंगे बच्चे 40 आएगा, फिर 2 से जाएंगे 20 होगा, और फिर 2 से जाएंगे 10 आएगा, और 2 से जाएंगे तो फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब एक बात बताना बच्चे कि यहां कितनी बार आया, आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया। इसका मतलब कि 2 टू दी पावर मैं 8 लिख दूं और इंटू 5 टू दी पावर क्या लिख दूं बच्चे, तो आप कहोगे सर 1 लिख दो। क्लियर है यहां तक। अब एक बात बताना बच्चे, ये लिखने के बाद मुझसे पूछा गया कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, फाइंड द इवन नंबर ऑफ फैक्टर। और इवन नंबर ऑफ फैक्टर में मेरे सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे उनको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगा कि सर पहले वाले को नहीं बढ़ाना है, बाकी को बढ़ा देना है। तो ये बताओ 8 जो पावर है वो तो वैसे ही रह जाएगा बच्चे, और यहां जो पावर 1 हुआ करता था ये बढ़ के 2 हो जाएगा, और 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 16 आएंगे। इसका मतलब इसमें इवन फैक्टर कितने हैं बच्चे, तो आप कहोगे कि सर 16 हैं। और बच्चे अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछता तो क्या जवाब देते, आप कहते कि सर 8 भी बढ़ के 9 हो जाएगा, और 1 जो बढ़ के 2 था वो तो 2 ही रहेगा, और 9 दूना टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 18। तो अगर टोटल फैक्टर पूछे फ्रेंड्स तो 18 होंगे, और इवन फैक्टर अगर पूछे तो कितने होंगे, 16 होंगे। बात यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। फिर वही पुराना क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर बताइए बच्चे। अब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर किसके पूछ रहे हैं आप, 2450 के। और बच्चा आप बताना कि 2450 लिखा, इसको अब डिवाइड किया जाए 2 से तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब हम 5 से जाएं बच्चे तो हम कहेंगे सर 5 दूना 10, 5 चौक को 20, 5 25 होगा। फिर 5 से चला जाए तो 5 चौक को 20 हो जाएगा, और 5 9 45, और 7 से जाएंगे 7 7 49, और फिर 7 से जाएंगे 1 आएगा। इसको अगर पावर के फॉर्म में लिखा जाए बच्चे तो यहां 2 एक बार है तो हम कहेंगे 2 की पावर 1 हो गया, 5 2 बार है तो 5 की पावर क्या हो गया बच्चे, 2 हो गया, और 7 भी 2 बार है तो 7 की पावर भी क्या हो गया, 2 हो गया। ये आ गया। और आप कहते हो कि सर ऑड फैक्टर बताओ, थोड़ा बताना मेरे बच्चे, ऑड फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या था, आप कहोगे कि सर
पहले वाले को स्किप कर दिया जाए और आगे के जो दोनों होंगे उनको एक एक बढ़ा दिया जाएगा। तो फिर से यहां अप्लाई करना बच्चे, पहले को स्किप कर दिया जाए और ये जो पावर 2 था ये 3 हो जाएगा और ये भी जो पावर 2 था ये 3 हो जाएगा और 3 तरीके कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि विषम गुणनखंडों की संख्या अपनी कितनी हो जाएगी बच्चे, तो 9 हो जाएगी। क्लियर है? तो मैंने क्या देखा कि हम लोगों ने गुणनखंडों की संख्या निकाल ली, हम लोगों ने समगुणनखंडों की संख्या निकाल ली और हम लोगों ने विषम गुणनखंडों की भी संख्या निकाल ली। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे कि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे, जहां पे वो हमसे ना तो टोटल गुणनखंड पूछता है, ना सम गुणनखंड पूछता है, ना विषम गुणनखंड पूछता है, फिर पूछता क्या है बच्चे, तो हमसे कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, मतलब कि प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए कि यहां कितने हैं। और संख्या क्या दे दिया बच्चे, तो उसने कहा 180 में कितने प्राइम नंबर हैं। अब एक बात बताना बच्चे कि अगर हम 180 का फैक्टर करें तो हम कहेंगे कि सर 2 से डिवाइड किया 90 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 45 आया और फिर बच्चे 5 से डिवाइड किया, या पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 3 से डिवाइड कर लिया जाए बच्चे, तो 3 से किया तो 15 आया और फिर 3 से किया तो 5 आया और फिर 5 से किया तो 1 आ गया। क्लियर है यहां तक? अब एक बात बताना बच्चे कि बचपन में हम लोगों को ये जब फैक्टराइजेशन सिखाया जा रहा था तो हम लोगों से कहा गया कि हमेशा यहां 2 से करना, नहीं तो 3 से करना, नहीं तो 5 से करना, फिर कहा गया कि 4 से नहीं करना है, आपको 2 से 2 बार कर लेना लेकिन 4 से मत करना। ऐसा क्यों हुआ? तो उस समय हम लोगों ने नहीं पूछा अपने टीचर से कि सर यहां 4 से क्यों नहीं देते हैं, 6 से क्यों नहीं देते हैं। तो बच्चे यहां जब भी फैक्टराइजेशन किया जाता है तो हमेशा यहां पे प्राइम नंबर से किया जाता है, मतलब अभाज्य संख्याओं से किया जाता है। तो एक बात बताओ, अगर आपसे पूछा गया कि 180 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो एक बात बताना बच्चे, ये सारे ही तो अभाज्य गुणनखंड हैं, हाँ या ना? मतलब ये सारी ऐसी संख्याएं जो अभाज्य होती हैं और कोई भी संख्या का फैक्टराइजेशन करना, यहां हमेशा कैसी संख्या आती है, आप कहोगे सर प्राइम नंबर ही आता है, कभी यहां कंपोजिट नंबर नहीं आता है, हमेशा आप प्राइम नंबर लेते हो। तो एक बात बताना बच्चे, यहां इनकी संख्या कितनी हो गई, आप कहोगे कि सर 1 2 3 4 5, इसका मतलब टोटल प्राइम फैक्टर जो होंगे बच्चे वो 5 होंगे और हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बड़ी आसान क्वेश्चन बच्चे, अगर कभी भी आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे, आप उस संख्या को लेना, उसका फैक्टराइजेशन करना और इधर जितनी संख्याएं होंगी उनको काउंट कर लेना, वही आपके प्राइम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। क्लियर हो रहा होगा बच्चे? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहां पे क्वेश्चन क्या था बच्चे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया गया था 180। अब यहां नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ कि ये सारे क्वेश्चन पावर के टर्म में दिए गए। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा एग्जाम में आ जाए तो एक बात बताना बच्चे, हमसे क्या पूछा गया, आप कहोगे कि सर अभाज्य मतलब प्राइम नंबर पूछा गया, तो आप अपने से क्वेश्चन करो कि सर ये 2 क्या प्राइम नंबर है, आप कहोगे हां सर ये तो है, लेकिन ये 6 है क्या प्राइम नंबर, आप कहोगे नहीं सर ये 6 तो प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे और 1 से कटे और किसी से डिविजिबल ना हो। तो ये बताओ ये 6 क्या खुद से और 6 से ही कटता है, आप कहोगे नहीं सर ये तो 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। इसका मतलब फ्रेंड्स कि ये प्राइम नहीं है अगर, तो इसको सबसे पहले प्राइम में आप बनाओ, इस संख्या को तोड़ के प्राइम नंबर में कन्वर्ट करो। तो आप कहोगे कि सर इस 6 को तोड़ दिया जाए किसमें, 2 और 3 में, हाँ या ना? और जैसे ही 2 और 3 में तोड़ोगे ये कैसी संख्या बन जाएगी, ये दोनों प्राइम नंबर हो जाएंगे। और एक बात बताना बच्चे, अगर 6 की पावर 33 है तो ये पावर इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब 33 यहां भी आएगा और 33 यहां भी आ जाएगा। कोई किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत? अब आगे आ जाओ बच्चे, यहां क्या लिखा है, 7 लिखा है और आपको पता है कि 7 एक प्राइम नंबर है तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखा है 10
और 10 कैसी संख्या है? आप कहोगे सर ये तो कंपोजिट नंबर है, तो इसको भी प्राइम में चेंज करो। आप कहोगे कि सर यहां 2 लिख लेता हूं और यहां 5 लिख देता हूं और ये दोनों संख्याएं प्राइम बन गई। और इसका पावर अगर 5 है फ्रेंड्स, तो यहां भी पावर 5 होगा और यहां भी पावर 5 होगा। अब अगली संख्या 11, ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइम पूछ रहा है, ये ऑलरेडी प्राइम है। और अगली संख्या फ्रेंड्स 21। अब आप बताओ 21 कैसी संख्या? आप कहोगे कि सर 21 तो 7 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये तो कंपोजिट नंबर है, और इसको प्राइम में अगर चेंज किया जाए फ्रेंड्स, तो यहां 7 लिखूंगा और यहां 3 लिखूंगा, और 7 3 दोनों कैसी संख्या है? आप कहोगे कि सर ये तो प्राइम नंबर है। अब यहां का जो पावर 15 है बच्चे, वो यहां भी आ जाएगा और इस 3 के पावर भी 15 हो जाएगा। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, अब ये 2 हुआ, यहां 2 आया, ये 3 हुआ, ये 7 आया, यहां 2, ये 5 हुआ, ये 11 हुआ, ये 7 हुआ और ये 3 हुआ। ये सारी की सारी प्राइम नंबर हो गई कि नहीं? आप कहोगे कि सर क्वेश्चन में सारे संख्याएं हमारे प्राइम हो गए। अब बस करना क्या है फ्रेंड्स कि इन प्राइम नंबर्स के आपको संख्या बतानी है कि ये कितनी है। तो एक बात बताओ बच्चे, अगर मैं 2 के पावर 5 लिख दूं, इसका मतलब हुआ कि ये जो 2 प्राइम नंबर है, ये यहां कितनी बार है? आप कहोगे 5 बार है। उसी तरह से ये सारे प्राइम नंबर का जो पावर है, ये संख्याएं उतनी बार हैं। तो सारे अगर पावर को हम ऐड कर दें, तो टोटल प्राइम नंबर की संख्या पता चल जाएगी कि नहीं? तो आ जाना बच्चे, अब ऐड करते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि सर यहां से 15 आ गया, ये 33 अगर ऐड करोगे बच्चे तो 66 हो जाएगा। यहां से 5 और 5 अगर ऐड करोगे तो यहां से 10 मिलेगा। यहां 7 टू दी पावर 14 है बच्चे, 11 टू दी पावर यहां 12 हो गया, और ये 15 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब इन्हीं को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे प्राइम नंबर पता चल जाएंगे कि नहीं? कितने प्राइम फैक्टर हैं ये यहां से पता चल सकता है। तो आ जाना, ऐड कर लिया जाए। 6 5 11, 11 4 15, 15 2 17 का 7 हो गया बच्चे, यहां 1 मिला, 1 1 2, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14। मतलब टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे? आप कहोगे कि सर 147 हो जाएंगे। मतलब बच्चे कितना आसान हो गया कि हम लोगों को एक संख्याएं दी गई, उसको हम लोगों ने प्राइम में तोड़ा, और प्राइम में तोड़ने के बाद सारे पावर को उठा के ऐड कर लिया, और वही अपने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो गए। अब बच्चे लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए लेके आया हूं, आप इस क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए और यहां पे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे तो आप क्या करोगे? तो बच्चे बड़ी आसान है। अभी तक तो मैंने तोड़ा, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मैं चाहूं तो बिना तोड़े भी आराम से कर सकता हूं। अब थोड़ा सा मेरा अप्रोच समझना। अब एक बात बताओ बच्चे, 56 को आप क्या कहते हो? तो आप कहोगे कि सर 56 किस में कन्वर्ट होगा? तो आप कहोगे कि सर 7 इंटू 8, अगर 7 और 8 का गुणा किया जाए तो वही 56 होता है। अब एक बात बताना बच्चे कि 7 तो प्राइम नंबर हो गया, लेकिन क्या ये 8 प्राइम नंबर हुआ? तो आप कहोगे नहीं सर। और मैं कहूं कि इस 8 को अगर मैं तोड़ूं प्राइम नंबर में, तो आप कहोगे कि सर 2 को 3 बार आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके ये प्राइम होगा। तो एक बात बताना बच्चे, यहां 7 आ गया और यहां 2 2 2 3 बार आ गया, तो ये जो पावर 20 है ये सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं? मतलब 7 के भी पावर 20 आएगा, यहां भी पावर 20 होगा, इस पे भी होगा और इस पे भी होगा। मतलब इस 56 के कितने फैक्टर हो गए? तो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 फैक्टर, और चारों के पावर 20 होगा बच्चे। तो 4 के पावर 20 होगा, तो टोटल यहां से 80 फैक्टर प्राइम निकल के आएंगे कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर, ये तो बिना तोड़े भी हम सोच सकते थे। अब उसी पे इसको भी सोचना बच्चे कि 36 पे क्या होगा। आप कहोगे कि सर 36 को तोड़ा जाए तो 2 गुणे 2 होगा, और फिर 3 इंटू क्या होगा? 3 होगा। हाँ या ना? और ये बताओ कितने? 1 2 3 4, और सब पे 31 का पावर होगा, तो 31 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 124 यहां से आ जाएगा कि नहीं? अब आप बताना बच्चे, 42 है, 42 को कैसे सोचोगे? तो आप कहोगे सर 7 छक्के 42 होता है, और 6 प्राइम नहीं है, तो 6 को अगर तोड़ूं तो 2 और 3 में तोड़ सकता हूं, और सब पे पावर 13 जाएगा, तो 3 बार 13 पावर लोगे तो 13 3 39 यहां से आ गया। और बच्चे लास्ट लेते हैं, यहां 13 एक ऑलरेडी प्राइम नंबर है, और इस पे पावर कितना है? 21, तो यहां से 21 पावर ले लिया गया। अब इसको ऐड कर दिया जाए बच्चे, तो 9 1 10 4 14 का 4 आ गया, 1 आया, 8 2 10 1 11 11 3 14 14 15 16 का 6 हो गया, और यहां पे 1 1 2 हो गया। मतलब टोटल बन कितने रहे फ्रेंड्स? 264। अगर यहां से पूछा जाए कि सर इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो हम आंसर क्या मार रहे होंगे? 264 मार रहे होंगे। तो बच्चे एक बात बताना, आज के वीडियो में मैंने 2 टॉपिक उठाया।
पहला क्या था कि गुणनखंडों की संख्या निकालना, जिसमें 3 कैटेगरी थी, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों में क्या देखा सर कि सर उसको पहले फैक्टराइज करेंगे, पावर के फॉर्म में लिखेंगे, पावर के फॉर्म में लिखने के बाद उसका जो पावर होता है वो सारा एक एक बढ़ा के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुल गुणनखंड निकल गया। पहले वाले को जैसा था वही रखेंगे, उसको नहीं बढ़ाएंगे, और बाकी को एक एक बढ़ाएंगे तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सम गुणनखंडों की संख्या निकल गई। और फ्रेंड्स लास्ट में विषम गुणनखंड अगर निकालना होगा तो पहले वाले टर्म को छोड़ देंगे और बाकी दोनों को एक एक बढ़ा के गुणा करेंगे तो वो विषम गुणनखंड हो गए। और लास्ट पॉइंट उठाया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और अभाज्य गुणनखंड में क्या देखा फ्रेंड्स कि अगर कोई भी संख्या दी गई है तो उसको पहले प्राइम नंबर में तोड़ लो, प्राइम नंबर में टूटने के बाद उसका जो भी पावर है उन सारे पावर को ऐड कर लो, जैसे यहां ऐड किया, और यही हमारे टोटल क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। आपको आज का वीडियो एकदम आपको समझ में आया होगा और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब अगला पोर्शन हम लोगों का होगा कि इसी में सर अगर हमको फैक्टर्स का सम पूछे, टोटल सम ऑफ फैक्टर पूछे, जिसको 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा, एक इवन पूछ दे कि सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर एंड सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो उसको कैसे किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चे। तब तक के लिए धन्यवाद।